करोड़ों रुपया पता नहीं कहां जा रहा है, करोड़ों रुपया। और हमारे प्रधान मारे जा रहे हैं इसी में। उन पे कोई काम नहीं है, केवल अपने जानवरों की रखवाली कर रहे हैं। याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बुंदेलखंड में मिसाइल बना रहे हैं, मिसाइल। ऐसा तो नहीं कोई बांदा के लोगों ने छिप करके मिसाइल बना ली हो, बीजेपी वालों ने बना ली हो मिसाइल कोई। इन बीजेपी वालों से पूछिए मिसाइल कहां है तुम्हारा, क्योंकि प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोगों ने कहा था कि बुंदेलखंड में मिसाइल बनेगी, यहां पर डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। बताओ कहीं डिफेंस का कॉरिडोर बन गया हो तो बता दो बांदा और चित्रकूट वालों, कहीं हो डिफेंस कॉरिडोर। और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस नहीं बनाया, वो भी हम लोगों की नकल की। कमाल तो इस बात का है कि हमारे मुख्यमंत्री नकल करने ही नहीं जानते, नकल से भी पास नहीं हो सकते। वैसे तो नकल में ही अकल चाहिए, बिना अकल के नकल नहीं कर सकते। आपने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस की नकल की, बुंदेलखंड के लोगों को बुंदेलखंड एक्सप्रेस दे दिया, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और दूसरे दिन ही बुंदेलखंड फंस गया। और आज भी अगर यहां से जाओ तो झूला झूलते हुए चले जाओगे, क्योंकि अगर झूला ना झूला हो तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे तो चल लो, अपने आप पता लग जाएगा झूला झूला कि नहीं झूला। अभी सदन में कह रहे थे कि ये जो टमाटर महंगा बिक रहा है इससे हमारे किसानों को लाभ हो रहा है। बताओ किसान भाइयों, यहाँ पर किसी ने टमाटर पैदा किया हो तो बता दो, किसी के खेत में टमाटर हो तो बता दो। और जिन्होंने ठेले से, सब्जी मंडी से टमाटर खरीदे होंगे तो बताओ किस कीमत खरीदे होंगे। ये नौजवान भी लगता है मंडी जा रहे हैं खरीदे टमाटर, लेकिन बनाने वाली हमारी माताएं बहनें जानती होंगी। बताओ टमाटर की कीमत क्या है, पता नहीं कौन मुनाफा कमा रहा है, कौन मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे किसानों को मुनाफा हो रहा है। अभी सुनने में आया उन्होंने पेड़ लगाए हैं, 30 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगा दिए। हमें तो लगता है इन्होंने छिपा करके कहीं टमाटर के पौधे लगा दिए। पेड़ तो हमें दिख नहीं रहे, कहीं अगर दिख रहा हो तो बताओ। इन्होंने तो टमाटर के पौधे लगा दिए, कहीं लगता है उसी को गिर ले रहे हैं। जिनके यहाँ कभी गवर्नर आए थे उनसे भी मैंने बातचीत की, उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में इन चीजों की जरूरत है। मुझे याद है जो जो उन्होंने बताया था और जो जो विभाग कह रहा था, उन सब चीजों को इंतजाम कर करके दे दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि बांदा में मेडिकल कॉलेज पूरी तरीके से तैयार हो गया और हम लोगों ने उसको शुरू भी किया। हम लोगों ने शुरू तो कर दिया, हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन जो चीजें पूरी होनी चाहिए थी, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भेदभाव कर करके वो मेडिकल कॉलेज आज भी अधूरा है। न वहां पर प्रोफेसर्स हैं, न असिस्टेंट प्रोफेसर है, फैकल्टी की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है। जो सहूलियत मिलनी चाहिए डॉक्टर को सीखने समझने की, वो तमाम कमियां हैं। उसके बाद ऐसे ही मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। महाभारत पड़ी है, इसलिए जहां कहीं भी महिलाओं का अपमान हुआ है उनको समय आने पर जनता ने सजा दी है। ये लोकतंत्र में सजा मिलने जा रही है, इसलिए घबराइए नहीं। जो लोग कमजोर होते हैं, डरपोक होते हैं, वही अन्याय करते हैं। मैं
जानता हूं हमारी पार्टी के चेयरमैन पे अन्याय हो रहा है, एक के बाद एक अन्याय, कोई कानपुर की बात उसको लेकर के अन्याय, कानपुर में विधायक उस पर झूठे मुकदमे लग गए, उस पर झूठे मुकदमे लगे, मोहम्मद अली खान साहब पर झूठे मुकदमे, रमाकांत यादव पर झूठे मुकदमे, और तमाम हमारी पार्टी के विधायक हैं उन पर मुकदमे लगे हैं, और ये अधिकारियों से मिलकर के सरकार लगवा रही है। ये सरकार और बीजेपी के लोग मिलकर के झूठे मुकदमे लगवा रहे हैं, और न जाने कितने हमारे कार्यकर्ता यहां बैठे होंगे जिन्हें समय समय पर अपमानित होना पड़ा है, झूठे मुकदमे लगे हैं उन पर तमाम तरह की गंभीर धाराएं लगाई हैं जिससे परेशान हो जाएं। लेकिन याद रखना, बीजेपी के लोग भी कोई दूध के धुले नहीं हैं, समय बदलेगा, यही अधिकारी आज हमारे खिलाफ हैं, सर इनको दौड़ाते हुए नजर आएंगे, इस दौड़ से नजर आएंगे। क्या 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं? बहुत दिनों से उन्होंने देखा नहीं है जमीन पर आकर। आज गांव में चले जाओ, किसी को नौकरी और रोजगार की सरकार नहीं दे पाती। जो लोग कहते 100 में 4 बेरोजगार, 100 में केवल 4 बेरोजगार है, ये बीजेपी की सरकार कहती है। बताओ इस बात का भरोसा मानोगे? 7 बेरोजगार हैं, किसी पे काम नहीं, किसी पे नौकरी नहीं। इसलिए समाज को और प्रदेश को, देश को कोई सुधार सकता है तो वही समाजवादी लोग हैं। जो रास्ता नेताजी ने अपनाया, जिस रास्ते पर नेताजी चले, हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर कि लोग संपन्न हो और गैरबराबरी खत्म हो, समानता है लोगों के बीच में, वही सपना जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा था कि हमारा समता मूलक समाज बने, जो पिछले गए, पिछले जो छूट गए, अभाव में जी रहे हैं, उनको मुख्य धारा कैसे जोड़ा जाए। इसलिए ये सम्मेलन शिविर इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो बात यहां से कही जाए वो हमारे आखिरी आदमी, आखिरी व्यक्ति जो गांव में रह रहा है वहां तक पहुंचाई जाए और बताई जाए कि ये बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये तो भगवान का नाम लेकर के झूठ बोलते हैं। दुनिया में शायद इकलौती पार्टी होगी जो भगवान का नाम लेकर के झूठ बोलती हो। इन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ कितने किसानों की आय दोगुनी हो गई? कितने नौजवानों को नौकरी दी? करोड़ों नौकरी की बात कर रहे थे, स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे थे, मां गंगा को साफ करने की बात कर रहे थे। अरे मां गंगा को साफ हाथ में करना, फतेहपुर में पहले नाला और फतेहपुर में नाला साफ कर देता और ये सबसे बड़े भूमाफिया हैं। और मैं जानता हूं पत्रकार साथियों, अगर आपने सच दिखाया तो रात के 2 बजे पुलिस वाले आपके घर में आएंगे, रात के 2:30 बजे दरवाजा खटखटाएंगे तुम्हारा। कौन से चैनल वाले हो? चैनल ठीक कर लो, खबर ठीक कर लो। अगर आप डर गए तो खबर उसी दिन से बदल जाएगी, और अगर आपने खबर नहीं बदली तो आपकी खुद खबर बनेगी कि आप जेल में चले गए। बताओ झूठे मुकदमे लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं लोग? याद रखना, इनकी मानसिकता में वही है, इनकी सोच वही है जो इस फतेहपुर में कहकर के आए थे। वही सोच है, सोच नहीं बदली इनकी। ये वही लोग हैं जो दिवाली और ईद की बात कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो कब्रिस्तान और संस्थान की बात कर रहे थे। इनकी सोच नहीं बदली है। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी और भारत को आजादी दिलाने में
अगर कोई एक साथ खड़ा हुआ था तो हमारे हिंदू और मुसलमान भाई एक साथ खड़े होकर के भारत को आजादी दिलाने का काम